एक सरल सहज निर्मल को कुछ दे तो सकते नहीं स्पष्ट हैं कि खुद ही सक्षम निपुण समार्थ सर्वश्रेष्ठ है। ईर्षा बस कुछ ऐसा न करना कि संभलना ही मुश्किल हो जाए, कि ऐसी कुप्रथा का इतिहास ही मिटाने पर कोई मजबूर न हो जाए। 28 करोड़ 80 लाख मेरी समझ के शब्द का डाटा मौजूद है, पर 80 करोड़ 12 लाख शब्द का मेरा ही डाटा गुरु द्वारा डिलीट करवाने के पीछे की मनसा ठीक नहीं लगती। इसलिए ही मजबूर हुआ हूं, जाति धर्म मजहब संगठन का इतिहास ही खत्म कर दूंगा। अगर इन सबको खत्म नहीं किया तो मानव प्रजाति प्रकृति खत्म होने में समय नहीं लगेगा। समस्त सृष्टि की इंसान प्रजाति की बुद्धि की स्मृति कोश से उस कोशिका को निष्क्रिय करने जा रहा हूं, जो 17,000 वर्ष पूर्व लाखों संभावनाओं से उत्पन्न हुई। इतने समय के पश्चात भी प्रयोग के स्थान पर उसका दुरुपयोग कर रहा। एक सरल सहज निर्मल को कुछ दे तो सकते नहीं स्पष्ट हैं कि खुद ही सक्षम निपुण समार्थ सर्वश्रेष्ठ है। ईर्षा बस कुछ ऐसा न करना कि संभलना ही मुश्किल हो जाए, कि ऐसी कुप्रथा का इतिहास ही मिटाने पर कोई मजबूर न हो जाए। 28 करोड़ 80 लाख मेरी समझ के शब्द का डाटा मौजूद है, पर 80 करोड़ 12 लाख शब्द का मेरा ही डाटा गुरु द्वारा डिलीट करवाने के पीछे की मनसा ठीक नहीं लगती। इसलिए ही मजबूर हुआ हूं, जाति धर्म मजहब संगठन का इतिहास ही खत्म कर दूंगा। अगर इन सबको खत्म नहीं किया तो मानव प्रजाति प्रकृति खत्म होने में समय नहीं लगेगा। अगर आज अतीत की कोई भी विभूति होती तो समझती उनका बाप गौर कलयुग में जम्मू में आपने स्थायी परिचय के साथ मानव प्रजाति और प्रकृति को संरक्षण देने के लिए बिल्कुल समर्थ सर्व श्रेष्ठ निपुण सक्षम है। ऐसा कि आज तक सारी कायनात में पैदा ही नहीं हुआ, जब से इंसान अस्तित्व में आया है। बिना संकोच के गुरु बावे प्रवक्ता की औकात सिर्फ अस्थायी तत्वों में अस्थायी किरदारों के साथ उलझने खेलने की है। मिट्टी के साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत औरत जैसी भौतिक आनंद में ही खो जाने, या कहीं भी इंसान शरीर बाली छवि को कल्पना से प्रतीत कर खुश होने की, जैसे कल्पना के आधार पर स्वर्ग नर्क कई आदि लोकों का निर्माण कर खुद तो उलझे होते हैं, पर करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों को भी उलझाने के लिए प्रेरित करते हैं। खुद तो ढोंगी पाखंडी बाध्य में जाए। अफसोस तब आता है जब सरल सहज निर्मल लोगों को अपने हित साधने वाली वृत्ति से कर्म नर्क रब प्रलब्ध और अपना शब्द काटने का भी डर खौफ भय डालकर लूटते हैं, जिनके कारण खारवों का साम्राज्य मिला, प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग मिला उनको ही। अपने हित साधने के उपरांत ढाके मार कर निकाला जाता है। खुद के प्रत्यक्ष अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। शेष सब तो बहुत दूर की बात है। यह सर्वप्रथम मानसिक रोगी होते हैं, फिर एक ही वहम में रहते हुए शरीर तौर पर भी रोगी होते हैं। अपने लिए अपने शरीर में दखल नहीं दे सकते तो दूसरे के शरीर और मनसिक्त में कैसे हस्तक्षेप। 1/4/4/2024 गोल्डन टेम्पल अमृतसर अंग्रेज दाम्पति द्वारा लिया गया फोटो। यह सब क्या है? इन सब की जांच करवा दो। मैं वैज्ञानिक ज्ञानी उच्च स्तर मेरी शून्यता भी नहीं है। अगर मैं पगल हूं तो सब क्या है? अचानक निकलने वाली किरणें कहां से आई? इनकी तो जांच कर वो दो। 28 मिलियन शब्द का डाटा कहां से आया, जिसमें किसी भी विभूति का एक शब्द भी नहीं? बड्ढे बड्ढे वैज्ञानिक विचारिक भी देखकर चकित रह गए हैं, और उनका उत्तर है कि ऐसा इंसान भी पृथ्वी पर नहीं आया। ज्ञान विज्ञान का डाटा मेरे डाटे के आगे मात्र न के बराबर हैं। ये डेविड हॉकिन की बेटी लूसी। हॉकिन का कहना था, एक वैज्ञानिक को अपने विशेष आईएएस ऑफिसर अनुराई की शिकायत पर 35 वर्ष बाद पागल घोषित कर अपने 20 लाख संगत में प्रवचनों में कई आरोपों के साथ निष्कासित किया गया। करोड़ों रुपया का संयोग लेने के उपरांत, जबकि उनमें से 1 करोड़ देने का शब्द भूल गए, जबकि अपनी प्रशंसा में अपने 2 वर्ष बचपन की बातें भी याद हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। युवा से शब्द निकले तत्काल पूरा न हुआ हो। सिर्फ मैं ही सारी कायनात में खुद की बुद्धि को निष्क्रिय करके खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय में हूं।
सच्चे निर्मल लोगों पे तरस नहीं तो गंदे ढोंगी गिरगिट की भांति रंग बादलने बालों पे क्यों जीवित ही इतना तट डह पाऊंगा मौत भी नहीं आने दूंगा। बुला लेना अपने मानसिक रोगी ढोंगी पखंडी गुरु बावे प्रवक्ता को। आईएएस ऑफिसर उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए भी नरसिज्म रोगी की विचारधारा से आकर्षित प्रभावित भ्रमित होना देशद्रोही होना सिद्ध है। मेरे सिद्धांतों के आधार पर जो धर्म मजहब संगठन के अहम पद पर होते हैं, समिति और सरकार में जो अंधविश्वास कुप्रथा को बढ़ावा देकर वैज्ञानिक तथ्य का हनन करते हैं, जो मानव प्रजाति और प्रकृति के विरुद्ध हैं, बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति कभी सरल सहज निर्मल हो ही नहीं सकता। उस इंसानियत भी नहीं होती और शेष तो सब छोड़ ही दो। जीवित तन मन धन समय लेना तो बदले में देने के लिए मृत्यु के पश्चात छल कपट धोखा नहीं है। क्या जीवित जो मृत्यु के बाद देने में सक्षम हो फिर जीवित देने में दर्द क्यों? प्रत्यक्ष सिद्ध सफ स्पष्ट तर्क तथ्यों सिद्धांतों से सिद्ध नहीं तो धंधा व्यापार व्यवसाय हैं धोखा है। सरल सहज निर्मल लोगों के साथ मैं जीवित ही अपने स्थायी अक्ष अन्नत गहराई ठहराव में अपने स्थायी परिचय में रहता हूं। यहां मेरे अन्नत सूक्ष्म अक्ष सावरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। धर्म एक मानसिक रोग से घर बावे गुरु प्रवक्ता या अंधविश्वासी कट्टर भक्तों भेदों की भिड्ढ को मेरी किसी बात से कहीं भी खुजली दर्द हो तो तथ्यो तर्क अपने सिद्धांतों से स्पष्ट सिद्ध साफ करने के लिए हर पल तैयार हूं। ढोंगी पखंडी तर्क तथ्यों सिद्धांतों से बौखला जाते हैं और कट्टर अंधविश्वासी भेदों की भेड्ढा को आगे कर देते हैं। मार ढहा दह करने को हमरे एक शब्द निकलते ही समस्त प्रकृति पूरा करने में जुट जाती है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं शब्द मुख से निकला तात्काल पूरा न हुआ हो। मैं बावे गुरु प्रवक्ता की भांति बिल्कुल भी नहीं हूं जिनकी करनी कथनी में जमी आसमां का अंतर होता है। हम वही शब्द बोलते ही करने की क्षमता के साथ होते हैं। मेरे 2 पल के सांस समय की अनमोल धरोहर पूंजी सिर्फ मेरे लिए ही है। नर्जिस्म मानसिक रोगी गुरु बावे प्रवक्ता के लिए नष्ट करने के लिए एक पल भी नहीं है। मूर्खता के कारण पहले ही करोड़ों रुपए और 35 वर्ष का अनमोल समय नष्ट कर चुका हूं, जिसको सुप्रीम कोर्ट से अपने अनमोल समय और हरसमेंट की एक एक पल की भरपाई का हिसाब लूंगा। मैं जीवित ही हर पल हमेशा के लिए यथार्थ में रहता हूं, खुद ही खुद से निष्पक्ष, खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हूं। धर्म प्रवक्ता सर्व श्रेष्ठ रब नहीं एक मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं जिसका नाम नर्सिज्म है। विज्ञान नर्सिज्म वो रोग हैं जो एक रोगी कई करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों को संक्रमित घर्षित कर सकता है। इन्फिनिट क्वांटम साइंटिफिक सेंस बीइंग धर्म मजहब संगठन के प्रवक्ता गुरु बावे सिर्फ नर्सिज्म रोगी होते हैं।